बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैब्रिकेशन ऑफ फ़ाइबर्स एंड फिल्म्स। देखते हैं कि फ़ाइबर्स और फिल्म्स को हम कैसे बनाते हैं पॉलीमर्स की। फैब्रिकेशन ऑफ फ़ाइबर्स को कैसे बनाते हैं। एक प्रोसेस है फ़ाइबर्स को बनाने का, उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। और फिर ये स्पिनिंग है, ये तीन तरह की होती है। एक मेल्ट स्पिनिंग है, वेट स्पिनिंग है, ड्राई स्पिनिंग है। तो ज़्यादा तौर पे मेल्ट स्पिनिंग जो है वो यूज़ होती है। और मेल्ट स्पिनिंग में प्रोसीजर का जो लेआउट है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। और इस प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि एक हूपर है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस हूपर में हम अपना जो सैंपल है वो डालते हैं। हमारा सैंपल अगर पॉलीमर का है तो पॉलीमर के अगर ग्रेन्स हैं तो वो डाल देंगे, पाउडर हैं तो वो डाल देंगे। उसके अगर कोई पीसेस वगैरह हैं, ये पैलेट्स वगैरह हैं तो हम इसके अंदर यहाँ से डाल देंगे। और ये आगे जाएगा, स्क्रू एक्सट्रूडर में जाएगा। तो जहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है और ये घूमता रहेगा और इसका जो पॉलीमर मटेरियल है वो आगे जाता जाएगा इन द मोल्टन फॉर्म। हीटर्स लगे हुए हैं जो हीट कर रहे हैं पॉलीमर को और उसे मेल्ट करवा रहे हैं। तो जो पॉलीमर है वो मेल्ट फॉर्म में आगे जाता जाएगा। आगे मेल्ट पंप है, मेल्ट पंप ज़ोर से एक डाई में से गुजारेगा और यहाँ पर एक डाई जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और इस डाई में होल्स हो सकते हैं, इस डाई के अंदर स्लिट हो सकती हैं, या इस डाई के अंदर जो ओपनिंग है वो डिफरेंट शेप की हो सकती है। तो इस डाई में से अगर इसके अंदर होल्स हैं और मेल्ट पंप ज़ोर से जो पॉलीमर मटेरियल है उसको पुश करे तो इसके फ़ाइबर्स बन जाएंगे जो नीचे गिरेंगे। और इन फ़ाइबर्स को फिर हम गेट कर सकते हैं और इन फ़ाइबर्स को इकट्ठा करके उसकी शीट भी बना सकते हैं और उसकी ट्यूब वगैरह भी बना सकते हैं, या कुछ भी और डिफरेंट शेप की चीज़ें बना सकते हैं। तो प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफन फाइबर्स आर स्पन फ्रॉम द मोल्टन स्टेट इन ए प्रोसेस कॉल्ड मेल्ट स्पिनिंग। ये मेल्ट स्पिनिंग का प्रोसेस है। मेल्ट स्पिनिंग के प्रोसेस में पॉलीमर को मेल्ट करके पंप के ज़रिए एक डाई में से गुजारा जाता है। और डाई में अगर होल्स हैं, बारीक बारीक होल्स हैं, तो वहाँ से वो मोल्टन स्टेट वाला पॉलीमर गुज़र के तो थिन फाइबर्स जो हैं वो बना सकता है। इस प्रोसेस का नाम है मेल्ट स्पिनिंग। द मटेरियल टू बी स्पन इज़ फर्स्ट हीटेड अनटिल इट फॉर्म्स ए रिलेटिवली विस्कस लिक्विड। पहले क्या किया जाता है, पहले स्टेप के अंदर पॉलीमर मटेरियल को हीट किया जाता है और उसे विस्कस लिक्विड में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट इट इज़ पम्प्ड थ्रू ए प्लेट कॉल्ड ए स्पिनरेट। स्पिनरेट कह दें या फिर डाई कह दें। एक ऐसी प्लेट है जिसके अंदर होल्स या डाई हैं डिफरेंट शेप की। इसके अंदर ओपनिंग्स हो सकती हैं, स्लिट्स हो सकती हैं। तो एक स्पिनरेट से वही विस्कस लिक्विड गुजारा जाता है which contains numerous small typical round holes भी हो सकते हैं, slits भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। As the molten material passes through each of these orifices, इन होल्स में से जैसे molten material पास होता है a single fiber is formed। अगर एक होल से और एक ऑरिफिस से बाहर आता है तो फिर उसका एक सिंगल फाइबर बन जाएगा। और अगर वहाँ पर कोई स्लिट लगी हुई है, स्लिट में से पास होता है तो फिर उसकी एक शीट सी बन जाएगी। और अगर उस डाई में किसी डिफरेंट, अगर उस स्पिन रड के अंदर जो डाई है उसका कोई डिफरेंट शेप है तो डिफरेंट शेप का मटेरियल भी बन सकता है, जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है। ये देखें, स्पिन रड से हम ट्यूबिंग, पाइप वगैरह बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो हम बना सकते हैं। As a molten material passes through each of these orifices, a single fiber is formed, which is rapidly solidified by cooling. Cooling से उसको solidify कर दिया जाता है with air blower और water bath। एयर ब्लोअर के साथ, वाटर बाथ के साथ, उसके कई तरीके हैं, तो उसको हम ड्राई कर सकते हैं। Other two methods of fiber fabrication are dry spinning and wet spinning. The crystallinity of a spun fiber depends on its rate of cooling during spinning। ये इम्पॉर्टेंट उसने बात की है। उसने कहा जी क्रिस्टलिनिटी जो है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ कूलिंग पे। स्पिनिंग प्रोसेस में रेट ऑफ कूलिंग, अगर आपने फास्ट कूलिंग करनी है, स्लो कूलिंग करनी है, तो उसकी क्रिस्टलिनिटी को आप जानते हैं, वो रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करती है।
द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेल्ट स्पन drawn fibers is nearly circular or in other shapes। ठीक है, वो कहता है जी मेल्ट स्पन की जो फाइबर्स हैं उनकी शेप सर्कुलर भी हो सकती है या कोई दूसरी शेप्स में भी हो सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स इज़ इम्प्रूव्ड बाय ए पोस्ट फॉर्मिंग प्रोसेस कॉल्ड ड्राइंग। ये हमें पता है एक ड्राइंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइबर्स को खींचते हैं, ये शीट्स हैं उनको हम खींचते हैं, खींचने से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, उसका जो मॉडुलस है वो भी बढ़ जाता है और मटेरियल जो है वो थोड़ा सा ब्रिटल भी हो जाता है। ड्राइंग इज सिंपली ए परमानेंट मैकेनिकल इलोंगेशन ऑफ ए फाइबर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सिस। ड्राइंग का प्रोसीजर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम उसको खींचते हैं और उसको हम स्ट्रेंथ उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम इम्प्रूव करते हैं। और ड्राइंग का प्रोसेस यहाँ पे दोबारा दिखाया गया है। ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस द मॉलिक्यूलर चेन्स बिकम ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ ड्राइंग सच दैट द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड टफनेस आर इम्प्रूव्ड। मॉलिक्यूलर चेंज जो हैं ड्राइंग से खींचने से, ड्राइंग करने से, फोर्स लगाने से, एक्सियल डायरेक्शन के अंदर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूलर चेंज हैं वो फोर्स की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाती हैं और एज रिजल्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस और टफनेस इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये हमारे पास एक मटेरियल है, ड्राइंग से पहले अगर मटेरियल इस शक्ल का है तो ड्राइंग के बाद आप देखेंगे कि इस शक्ल का मटेरियल जो है वो बन जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स लगाई जा रही है, ये देखें उसी डायरेक्शन के अंदर इसके जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो अलाइन हो जाती है। स्पिनिंग की जो दूसरी टाइप्स हैं उसमें ड्राई स्पिनिंग और वेट स्पिनिंग है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिक प्रोसीजर तो सेम होगा, सिर्फ लास्ट में जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर डाई के बाद जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप हैं ये चेंज हो जाएंगे और बाकी प्रोसेस जो है वो ही रहेगा तकरीबन। ड्राई स्पिनिंग के अंदर द पॉलीमर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ड्राई स्पिनिंग में कहता है कि पॉलीमर को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर दिया जाता है ताकि जैसे ही फाइबर्स बने सॉल्वेंट उड़ जाए और हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो मिल जाएं। द पॉलीमर सॉल्वेंट सोल्यूशन इज़ दैन पम्प्ड थ्रू स्पिनरेट इनटू अ हीटेड जोन। हियर द फाइबर सॉलिडिफाइज एज द सॉल्वेंट इवेपोरेट्स। बिल्कुल उसी तरह करना है कि यहाँ पर पहले सोल्यूशन बनाना है और सोल्यूशन भी आपने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर बनाना है पॉलीमर का, और उसे यहाँ पे ऊपर के अंदर डाल दें और उस यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस होगा और फिर मेल्ट स्पन के ज़रिए, एक मेल्ट पम्प के ज़रिए उस पॉलीमर को एक डाई से गुजारेंगे और डाई से गुजरने के बाद फाइबर्स बन जाएंगे और इनमें से जो सॉल्वेंट है वो वेपोरेट हो जाएगा और आपके पास फाइबर्स बन जाएंगे और ये होता है ड्राई स्पिनिंग। और दूसरा प्रोसीजर जो है ये वेट स्पिनिंग होता है। द फाइबर्स आर फाउंड by passing a polymer solvent solution through a spinrate directly into the second solvent, which causes the polymer fibers to come out of the solution in the form of precipitates। अब इसमें सिर्फ ये है कि प्रोसीजर वही उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हीटिंग जोन से निकल के मेल्ट पंप के ज़रिए डाई से निकल के बाहर आएगा, लेकिन जैसे डाई से निकल के बाहर आएगा फाइबर्स में आएगा तो यहाँ पर एक सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट में गिरेगा और सॉल्वेंट के अंदर जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और बाद में ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये हम हासिल कर लेंगे और हमारे पास जो फाइबर्स हैं वो गेट हो जाएंगे। ये प्रोसीजर है वेट स्पिनिंग का। फाइबर्स की बात होगी, अब फिल्म्स की बात होगी। मैनी फिल्म्स आर सिंपली एक्सट्रूडेड थ्रू अ थिन डाई स्लिट। एक थिन डाई स्लिट होगी, फिल्म जो है वो डाई स्लिट से बनेंगी। इसका मतलब है कि एक डाई जो यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे डाई लगी हुई है और इस डाई के अंदर स्लिट होगी, थिन स्लिट होगी। और स्लिट को आप जानते हैं कि इस तरह की एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग होगी और इसमें ये देखें इसमें फॉल करेगा पॉलीमर सॉल्यूशन और पॉलीमर सॉल्यूशन के बाद आपको एक शीट मिल जाएगी, यहाँ पर शीट आएगी और रोलर में से गुज़र के ये थिन होती जाएगी। एक तरीका तो ये है।
Many films are simply extruded through a thin die slit. This may be followed by rollers, rolling होगी, उसके बाद फिर drawing होगी, and that serves to reduce thickness and improve the strength. जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि थिकनेस को यूनिफॉर्म करना, थिकनेस को रिड्यूस करना, और ड्राइंग का मकसद होगा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करना। एक दूसरा तरीका ये है, एक तरीका तो ये है वो स्पिनिंग वाला, मेल्ट स्पिनिंग वाला तरीका है। और जो पहले वाली मशीन देखी है सिर्फ उसमें ये था कि डाई के अंदर एक जो स्लिट लगी हुई है वो रेक्टेंगुलर स्लिट है, थिन स्लिट है, और इस स्लिट में से जब निकलेगा पॉलीमर निकलेगा, पॉलीमर सोल्यूशन निकलेगा, तो उसको कूल करके एक कैलेंडरिंग की जाएगी या रोलिंग से गुजारा जाएगा, और ड्राइंग से गुजार के तो शीट को हासिल करेंगे हम। एक और तरीका है अल्टरनेटिव तरीका, जो कि अगली फिगर में, अगली स्लाइड में दिखाया गया है। फिल्म में बी ब्लोन। अब ये कह रहा है कि फ़िल्म में हवा भर दी जाएगी। जैसे ही डाई से निकलेगी, एक इसके अंदर एक रिंग डाई यूज़ होगी। ये जो डाई है इसकी जो ओपनिंग है वो इस रिंग की तरह होगी, ऐसे एक रिंग की तरह होगी। तो इस रिंग में से ये देखें, ये है जी आपका पॉलीमर सॉल्यूशन, और पॉलीमर सॉल्यूशन जब इस रिंग में से इधर से गुज़रेगा, इस रिंग में से गुज़रेगा, तो ये इसकी एक इस तरह ट्यूब सी बन जाएगी। ये देखें, ये ट्यूब सी बन जाएगी, इसकी ट्यूब सी बन जाएगी। और अगर इस ट्यूब के अंदर हवा भर दी जाए तो ये खुल जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और ये ऐसे एक बालून सा बन जाएगा। और इस बालून को अगर हम रोलर में से गुजार देंगे तो ये एक बड़ी अच्छी एक डबल शीट बन जाएगी। और जब ये डबल शीट बन जाएगी तो इसकी एक एंड को हम क्लोज़ करके तो हम इसका कोई इन्वेलप बना सकते हैं, या फिर हम इसको बीच में से काट देंगे तो वो एक थिन शीट बन जाएगी। अल्टरनेटिव फिल्म में बी ब्लोन, इसके अंदर जो आपकी फ़िल्म बनेगी उसको ब्लो किया जाएगा, उसके अंदर हवा भरी जाएगी उसको थिन करने के लिए। कंटिन्यूस ट्यूबिंग इज़ एक्सट्रूडेड थ्रू एन एनुलर लाइक ए रिंग डाई। इसमें ये कह रहा है कि कंटिन्यूस ट्यूबिंग आपको हासिल होगी। ये देखिए, ये कंटिन्यूस ट्यूबिंग हासिल हो गई, एक ट्यूब सी आपको मिलेगी। और ये कहाँ से आएगी? उसने कहा जी ये आएगी एक रिंग डाई से, जो यहाँ पे दिखाया गया है। अगली फिगर में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। रिंग डाई में से एक सोल्यूशन गुजारा जाएगा तो एक कंटिन्यूस ट्यूब हासिल होगी बाई मेंटेनिंग ए केयरफुल कंट्रोल्ड पॉजिटिव गैस प्रेशर। इसके ऊपर जो गैस प्रेशर है वो पॉजिटिव रखना है। गैस प्रेशर पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपने उसमें हवा भरनी है, गैस प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप हवा निकाल लेते हैं तो गैस प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, यानी आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आपने उसके अंदर हल्का सा पॉजिटिव गैस प्रेशर रखना है इनसाइड द ट्यूब एंड बाय ड्राइंग द फिल्म। और फिर उसकी ड्राइंग का प्रोसेस होगा इन द एक्सियल डायरेक्शन एज इट इमर्जेस फ्रॉम द डाई, द मटीरियल एक्सपेंड्स अराउंड दिस ट्रैप्ड एयर। इस ट्रैप्ड एयर के अंदर मटीरियल एक्सपेंड कर जाएगा। इट विल लाइक एन एयर बबल, लाइक ए बालून हो जाएगा। और फिर उस बालून को हम ड्राइंग के ज़रिए या रोलिंग के ज़रिए हम उसकी जो फिल्म्स हैं वो बना सकते हैं। अब इसी प्रोसीजर को देखें, ये जो मैंने बात की है इसमें ये देखें, ये वही फिगर है, पुरानी फिगर है। ये यहाँ पर ये देखें, ये हीटर्स लगे हुए हैं, ये इसका स्क्रू एक्सट्रूडर है, और ये जो रेड है ये मोल्टन पॉलीमर है। और ये देखें, ये जो मोल्टन पॉलीमर है ये एक्सट्रूडेट है। और यहाँ पे आप देखें तो ये एक रिंग डाई है, ये देखें यहाँ पर एक रिंग डाई है। और जब इस रिंग में से, पूरे रिंग में से पॉलीमर निकलेगा तो ये देखें कि ट्यूब सी बन जाएगी, एक ट्यूब बन जाएगी इस तरह। और जब इसमें कोई एयर ब्लो कर रही होगी पॉजिटिव प्रेशर के साथ, ये देखें जब इसमें कोई एयर ब्लो होगी तो एयर ब्लो होने की वजह से ये यहाँ जो ट्यूबिंग है ये पॉलीमर ट्यूबिंग के साथ जुड़ जाएगा और इसकी थिन लेयर हो जाएगी। यहाँ पर भी आप ये प्रोसीजर देख लें, ये स्पिन रेड से आ रही हैं, और ये आपका वही होपर है, और आपका यहाँ पे
हीटर्स लगे हुए हैं, मोल्टन पॉलीमर है। यहाँ पे देखें ये डाई लगी हुई है, ये डाई की पोजीशन है और यहाँ पे रिंग डाई लगी हुई है। रिंग डाई से पॉलीमर निकलेगा और साथ में यहाँ से एयर ब्लो हो रही है और एयर जो है वो इसके अंदर से जैसे गुजरेगी एक ट्यूब सी बनेगी, पाइप सा बनेगा। इस पाइप के अंदर जब एयर ब्लो करेगी तो ये यूँ दीवार के साथ लग जाएगा और ये खुल जाएगी, बालून सा बन जाएगा। और ये देखें ये बालून, ऊपर रोलर हैं जो इसको खींच रहे हैं और गाइड रोलर है, वो पिंच रोलर है। तो फिर ये देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके पास हासिल होंगी। एक ट्यूब सी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इस ट्यूब को एक साइड से बंद कर दें तो आपका इन्वेलप सा बन जाएगा और अगर आप उसको बीच में काट के यूज़ करें तो आपके पास थिन फिल्म आ जाएगी। तो इससे आप बैग्स बना सकते हैं, फिल्म्स बना सकते हैं, शीट्स आप बना सकते हैं। एज ए रिजल्ट द वॉल थिकनेस इज़ कंटिन्यूसली रिड्यूस्ड। थिकनेस रिड्यूस होती है, जब हम एयर ब्लो करवाते हैं तो उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी। टू प्रोड्यूस अ थिन सिलेंड्रिकल फिल्म, एक थिन सिलेंड्रिकल फिल्म यानी ट्यूब सी बन जाएगी। दैट कैन बी सील्ड एट वन एंड, जिसको आप एक एंड से आप सील कर दें। टू मेक गारबेज बैग, तो आप उसका कोई बैग बना सकते हैं, एनवेलप आप बना सकते हैं। और मे बी कट एंड लेड फ्लैट टू मेक अ फिल्म, तो आप बीच में काट दें तो आपको पास क्या हासिल होगी, एक थिन फिल्म आ जाएगी आपके पास। दिस इज़ टर्म्ड एज बाई एक्सियल ड्राइंग प्रोसेस, क्योंकि उसके ऊपर ड्राइंग प्रोसेस भी लग रहा है। बाई एक्सियल है, दो एक्सेस हो रहे हैं, दो एक्सियल है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, वो टू डायमेंशनल एक शीट बन रही है। ड्राइंग प्रोसेस टू डायमेंशनल हो रहा है। एंड प्रोड्यूसेस फिल्म्स दैट आर स्ट्रॉन्ग इन बोथ स्ट्रेचिंग डायरेक्शन, एक्स में भी स्ट्रेच हो रही है, वाई में भी स्ट्रेच हो रही है, तो दोनों डायरेक्शन के अंदर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। Some of the new films are produced by coextrusion, that is multi-layers of more than one polymer type are extruded simultaneously। तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टी लेयर फिल्म्स हैं वो भी हासिल की जा सकें।